आईनी बेंच बना, उसका तरीक़ेकार भी जो है वो सामने आया। पाकिस्तान में जी। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत एक 3 मेंबर कमेटी है जो कि फैसला करती है कि कौन-सा केस आईनी बेंच के सामने जाएगा और कौन-सा केस जो है रेगुलर बेंच जिसके सामने जाएगा। हुँ। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उस 3 मेंबर कमेटी का के एक अहम रुकन हैं। तो जो भी फैसला होगा हाँ। वो उस फैसले में शामिल होंगे। 3 मेंबर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर प्यूनी जो कि मंसूर अली शाह साहब होंगे और जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो कि अमीनुद्दीन साहब हैं, तो 3 जजेस जो हैं वो हुँ, हुँ, फैसला हुँ। करेंगे कि कौन-सा कोर्ट किस तरफ कौन-सा केस किस कोर्ट में जाना है। तो मेरा ख़्याल है इतना इब्हम नहीं है, ये ज़रूर है कि बिकॉज़ ये एक जो रवायती तौर पे चीज़ें आती थी उससे हट के अब चीज़ें होने लगी हैं। कानून चेंज हो गया है, तो हमारी कोर्ट्स ने भी अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना। आप समझते हैं कि वो जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ उस वक़्त और वो होना भी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर कोर्ट्स हों या फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी हो या फिर इवन अवाम के अंदर भी। लेकिन जो क्लैश ऑफ ओपिनियन है, वो आप समझते हैं कि किसी हद तक ओवरकम हुआ है इस तरमीम के बाद? देखिए अब ये तो नहीं कह सकते जब तक कि कुछ टाइम गुज़रे, मेरा ख़्याल है कि हर एक को जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नए कानून के तहत। तो मेरा लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं जिस तरह से कहा जा रहा था कि हुँ। एक्सप्लोड हो जाएँगी और ये, वो नहीं हुआ है बाय एंड लार्ज एक एक्सेप्टेंस ज़रूर आ गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ हुँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ मुख्तलिफ थी, तो अब वो नए हालात हुँ। में वो एडजस्ट हो जाएँगे। अच्छा, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो गई और कोई अ, तरमीम है जिस पे हम एक्सपेक्ट करें इस वक़्त आपसे और गवर्नमेंट से कि और भी मज़ीद काम हो सकता है क्योंकि तरमीम का गवर्नमेंट सिलसिला से तो अब शुरू हो अब गया है, मुझे तो पता मिलिट्री नहीं कोर्ट्स हुँ, हुँ। अ देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब एक तरमीम आ गई है, उसको सेटल होने दें, उसमें एडजस्टमेंट्स होने दें। लोग भी जो हैं जैसे आपने खुद कहा कि इस नए कानून के तहत जो है उन अपने आप को ढालना होगा सबको। तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कोई इतनी मामूली कानून नहीं है। थोड़ा-सा वक़्त लगता है उसकी भी एडजस्टमेंट का एंड सेटलमेंट का। मेरे मशवरा हुकूमत को ये ठीक होगा कि कोई भी और चीज़ फ़िलहाल ना लाई जाए, ताकि ये सिस्टम जो है जैसे चल रहा है, उसको एडजस्ट होने दें। वक़्त के ठीक साथ-साथ है। पता चल जाएगा क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें हुँ। चाहिए। तो डेफ़िनिटली मेरे इल्म में तो नहीं है लेकिन अगर हुकूमत ये सोच भी रही है, तो मशवरा तो हमारा ये होगा कि अभी ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और मैं एक सिर्फ़ कोट करने के लिए याद दहानी के लिए अपने देखने वालों को भी ये कोट कर रही हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा फ़र्म स्टांस था, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत जमात तब पाबंदी लगने की बातें हो रही थी। तो उसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फ़र्म स्टांस सामने आया था, जो कि किसी भी जमहूरी जमात से आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? क्या हम देख देख रहे हैं इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता हुआ या फिर इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ कुछ बातचीत करेगी कि जमहूरियत है, जमहूरियत में आप डायलॉग्स के ज़रिए ही चलते हैं? देखिए ये सवाल नहीं है क्योंकि हाइपोथेटिकल इस वक़्त होगा कि कोई ऐसा ट्रायल होने वाला नहीं है कि हम हाँ या ना में उसका जवाब दें। ये अच्छा। हमारा अपना ये ख़्याल है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अनलेस कोई बहुत हुँ, ही ऐसे किसी चीज़ में वो मुलविस हों जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को अब कल को अगर कोई आके कोयटा पे आके हमला कर दे या इवन जीएचक्यू हुँ, पे भी तो ज़ाहिर है कि हमें उसके खिलाफ तो एक प्रोटेक्शन अपना रखना है। लेकिन ऑर्डिनरीली किसी हुँ, सिविलियन का ट्रायल होना
किसी छोटी-मोटी बात पे भी वो दुरुस्त भी नहीं है और डेफ़िनेटली हमारी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपका ऐसे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि आप नून लीग को तो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरी जमात को रिप्रेज़ेंट ज़रूर कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था कि जब तक मुमकिन हो सके इमरान खान साहब को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो अंदर रखने वाली बात है, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता भाई, ये कहीं राणा साहब का या किसी भी हुकूमत के का या हुकूमत का ये प्रेरोगेटिव नहीं है। ये तो ट्रायल होता है कोर्ट्स में, एविडेंस लाते हैं आप कोर्ट में, अगर किसी का की हुँ। कन्विक्शन हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये एक ट्रेडिशन रही है या सिलसिला रहा है कि सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको जेल में बंद रखो और उनको बाहर ना आने दो। वो समझते हैं कि इस तरह से हम खत्म कर देंगे अपने मुखालिफिन को। एक्चुअली वो खत्म नहीं होते, वो ज़्यादा मजबूत होके निकलते हैं। अब मैं नहीं कह रहा इसके पर्टिकुलर केस में कि खान साहब मजबूत होके निकलेंगे या कमज़ोर होके हुँ। निकलेंगे। लेकिन ये हुकूमत की ख़्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि उसके जो मुखालिफिन हैं हुँ। उनको हर वक़्त जेल में बंद हुँ। करें। और इस तरह की पेशगोइयाँ भी नहीं होनी चाहिए मेरा ख़्याल से कि 190 मिलियन केस में अब इमरान खान साहब फँसे, आज फँसे और कल फँसे। लेट मी जस्ट कमेंट ऑन योर कमेंट कि ना उस वक़्त ये दुरुस्त था जब इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब को या मरियम बीबी को या हमारी जो लीडरशिप है और ख़ासकर ज़रदारी साहब की सिस्टर को हमशीरा को जो न सिर्फ़ जेल में रखना बल्कि उनको मरियम अता अज़ियत देना कि ईद की रात पे उनको उठा के हुँ। हॉस्पिटल से शिफ्ट करके चले जाना या कहना कि मैं एसी भी निकाल दूँगा ये और अमेरिका में जाके ऐसी बात करना और आज खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे हुँ। साथ जो हालात हैं वो ठीक नहीं। हुँ। तो प्लीज़ व्हाइल टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप ये ज़रूर जब भी हाँ। किसी पे कोई भी कदम उठा रहे हों, ये ज़रूर सोचें कल मुझे अगर ये भुगतना पड़े, तो फिर क्या होगा? या यू एग्ज़ैक्टली राइट कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। नवीद कमर साहब भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं, ज़ाहिर है वी हैव अ हिस्ट्री विद इंडिया, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिकॉज़ पाकिस्तान टीम ना भेजना, ये पहली बार तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दहशतगर्दी के अंदर जो एविडेंसेस मिलते हैं, वो जाके रॉ के साथ उसके ताने-बाने मिल जाते हैं। तो ये कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? हमारी ख़ारिजा पॉलिसी भारत के साथ क्या थोड़ी और बेहतर हो सकती है? ये डायलॉग्स के लिए हम कोई इनिशिएट ले सकते हैं? क्योंकि अभी स्मोक का इश्यू है, उस पे भी अगर वो वीज़ा नहीं दे रहे या वो टाल-मटोल से काम ले रहे हैं, तो आई थिंक कि ये तो बड़ा अलार्मिंग है कि हमारे साथ वाला हमसाया, जिसकी आबादी भी बहुत बड़ी है दुनिया में, पहले नंबर पे आ गया है और वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी इश्यू पर भी। देखिए, अब ये तो मेरा ख़्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक़्त उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है कि एंटी पाकिस्तान रेटरिक भी बढ़ाया जाए, एंटी मुस्लिम रेटरिक बढ़ाया जाए और हुँ। येट वो आगे निकल के दुनिया को दिखाते हैं कि वो डेमोक्रेट्स भी हैं और सारी ह्यूमन राइट्स की उनकी वायलेशंस जो हैं, वो दुनिया टॉलरेट करती है क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है उस पे उसके साथ रिलेशनशिप कोई भी खासकर वेस्ट जो है, वो तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुँ। अपनी मनमर्ज़ी से चीज़ें करते जाएँ। पाकिस्तान ने कभी भी डायलॉग से पीछे नहीं हटा है। पाकिस्तान ने हमेशा रिलेशनशिप बेहतर किए हैं और एक वक़्त था जब शायद ये बेहतर हो भी रहे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका एक सिंगल माइंडेड अप्रोच है कि पाकिस्तान को दुश्मन बना के पेश करो और फिर उसके बेसिस पे वोट भी माँगो लोगों से। तो वो जब तक के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हालात कुछ बेहतर की तरफ जाएँगे। जैसे क्रिकेट है, अब तो स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज़ बी सेपरेट।